आप हमें इंसाफ नहीं दोगे तो फिर हमें बंदूक उठाने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि आज तक किसी कश्मीरी पंडित ने बंदूक नहीं उठाया। अगर एक कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठाया, कम से कम 1000 कश्मीरी पंडित बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं और वो फिर अपना इंसाफ खुद ले लेंगे। फिर आप ये नहीं कहना उस दिन कि कश्मीरी पंडित ने गलत किया, ये किया, वो किया। आप हमें खुद गलत करवाना चाहते हो। 13 मई शाम का समय, आप सबको याद होगा जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ ऑफिसर के साथ में उनके सहयोगी ऑफिसर्स सरप्राइज़ विज़िट पे जाते हैं। पॉलीथीन के ख़िलाफ़ जो हो रहा है पॉलीथीन, उसके ख़िलाफ़ जो मुहिम छेड़ रखी है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, उसके चलते एक सरप्राइज़ विज़िट जो है वो हेल्थ ऑफिसर विनोद शर्मा जी की अध्यक्षता में उनके जो बाकी साथी थे वो जाते हैं। और 13 मई को रविंदर पंडिता जी भी जो हैं अपने घर से जगटी से जो है वहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं और ये देखते हैं वहाँ पे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले जो हैं रेडी वालों के चालान कर रहे हैं। रेडी वालों से जो है लिफाफे, जो पॉलीथीन है वो रिकवर कर रहे हैं। और इन्होंने एक सवाल वहाँ पे किया, वो सवाल था कि आप लोग इन गरीब लोगों पे तो चालानिंग कर रहे हो, इनसे ये जो पॉलीथीन है ये रिकवर कर रहे हो, लेकिन जहाँ से ये बन करके आते हैं, जिन फैक्ट्रीज से ये बन करके आते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और उसके बाद का दृश्य आप सबके सामने था। लेकिन अब रविंदर पंडिता पे ये आरोप लग रहे हैं कि ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में परमानेंट जॉब मांग रहे हैं और 4.5-5 लाख रुपया कैश मांग रहे हैं कंपनसेशन के तौर पे। और इस केस को रफा दफा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बात करेंगे। रविंदर पंडिता जी हमारे साथ मौजूद है। रविंदर जी, परमानेंट जॉब लगी आपकी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में या बात नहीं बनी? सर, मुझे क्या करना परमानेंट जॉब को? ना मुझे परमानेंट जॉब चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए। मैं खाली बोलता हूँ कि इनको सज़ा दे दो, इनको कार्रवाई करो, इनके ऊपर इनको सस्पेंड करो, बस यही मैं इनको बोल रहा हूँ। तो आपकी चल रही है? हाँ, ये तो नहीं, मेरे साथ इन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की आज तक, ना इन्होंने मुझे कुछ बोला ना कुछ। वही FIR काटा है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई ये क्यों नहीं कर रहे, क्या दबाव है इनको? क्या ये GMC वालों से डरे हुए हैं कि अगर हम इन पे कार्रवाई करेंगे तो ये घर में बैठेंगे, ये स्ट्राइक पे जाएंगे? जबकि एक दिन मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि हम अगर इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो ये स्ट्राइक पे जाएंगे, तो हमारे हाथ फिर खड़े हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? क्या GMC वालों का इतना खौफ है प्रशासन के ऊपर कि ये इनसे ही डरते हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे? बेशक एक आम आदमी सड़क पे मार खाए, कुछ खाए, लेकिन हम आम आदमी को रहने दे, उसको कुछ मत करो, लेकिन GMC वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जबकि हमारे मेयर साहब, सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे जब उसने कहा कि वो आम आदमी उधर क्या करने गया था, वो क्यों उनको सवाल करने गया। क्या हम टैक्स नहीं देते हैं? क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं? अगर आप कहते हो ये इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है तो क्या हम क्या हमें हक नहीं है सवाल करने का? एक सवाल ही पूछा था उनसे मैंने उनसे सिंपल बोला कि अगर ये लिफाफा आप यहाँ पे चालान करते हो, ये मेरे चालान करते हो, आप वहाँ पे चालान करो जहाँ से बन के आता है। अगर वो जड़ ही ख़त्म होगा तो इनके पास तो लिफाफा पहुँचेगा ही नहीं। वही सवाल मैंने उनको पूछा था और उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, मारा और बोला आप मिल्टन टू का सहारा लेते हो, आप मिल्टन टू को अपने घर में पना देते हो। 13 मई की ये बात है। 13 मई शाम को वो सब कुछ आपके साथ हुआ था। दूसरे दिन संडे था, मंडे को FIR मेरे ख्याल में उसी दिन लग गई थी। 13 मई को शाम को लग गई थी। इतने दिन बीच में गुजर चुके हैं, क्या कुछ हो रहा है? क्या बातचीत चल रही है? मेरे साथ उनकी कोई बातचीत नहीं है, ना मेरे पास कोई आया ना कुछ किया। बस खाली मैं जाता हूँ थाने, वो बोलते हैं हम इनको लेटर भेज रहे हैं, लेकिन ये वहाँ से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ये हमारे पास वो आ रहे हैं। तो थाना कितना दूर है? लेटर भेजने की क्या ज़रूरत है? पता नहीं वो क्यों नहीं जाते हैं, वो मुझे पता नहीं। से कितनी दूरी पे है JMC? क्या पता इनके ऊपर से फ़ोन आते होंगे, रहने दो इस केस को, रफा दफा करो, इधर ही छोड़ दो। वो आम इंसान है, आम नागरिक हैं, उससे क्या डरना, वो क्या करेगा, आपको छोड़ो। मेरे ख्याल से यही बात होगी, तभी वो नहीं जा पाते हैं म्यूनसिपलिटी ऑफिस। रविंदर जी, आप एक कश्मीरी पंडित हैं? हाँ जी, कश्मीरी पंडित हूँ मैं। आपके बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी NGOs हैं, लेकिन आपके लिए अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ऐसा क्यों? सर, कहाँ उठाएंगे आवाज़? कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। मैं, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ, सिंपल सा एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे
तो ये कहाँ आवाज़ उठाएंगे? ये आपके लिए हर जम्मू वासी ने, हर डोगरे ने, हर कश्मीरी ने, सब ने आवाज़ उठाई। हाँ सर, लेकिन हाँ सर, आपके उनका मैं कश्मीरी शुक्रगुजार हूँ, पंडित उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया। आज भी वो बोलते हैं हम आपके साथ हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक इनको सज़ा नहीं मिली तो आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। जो भी यहाँ के अपने भाई हैं उन्होंने बोला कि आप लड़ो, आपको जो भी चीज़ चाहे वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि एक आम शहरी दोबारा कभी तंग ना हो। ये जुल्म और ज्यादती जो आप पे हुई है, आपके कश्मीरी पंडित जो लोग हैं उनको नज़र नहीं आ रही है, उनकी जो एसोसिएशंस हैं, उनकी जो एनजीओज हैं उनको नज़र नहीं आ रही उन है। एनजीओ को ये चीज़ें नज़र नहीं आती है। उन एनजीओ को जहाँ पे अपना फ़ायदा दिखता है वहाँ वो चीज़ें उनको नज़र आती है। उनको बोलो कहाँ से पैसा आ रहा है, बस वहाँ पे वो दौड़ के जाते हैं, वहाँ पे वो जाएंगे। हमारे पास वो कहाँ आ जाएंगे? हमारे पास वो नहीं आते एनजीओ, ना कोई कश्मीरी संस्था मेरे पास आई। लेकिन जेएमसी वाले तो कह रहे हैं कि आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो। सर क्या ब्लैकमेल करूँगा मैं उनको? किस चीज़ के लिए मैं उनको ब्लैकमेल करूँगा? केस खत्म करने के लिए। क्यों? मैं बोलता हूँ केस ख़त्म ही ना हो। मैं क्यों उनको बोलो आ जाओ कोर्ट में, कोर्ट फैसला करेगा। अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे सज़ा दे दो, अगर आप हो तो आपको मिलेगी। मैं क्यों उनको बोलूँगा केस खत्म कर रहे हैं? टाक क्यों चल रही है आपके साथ? मेरे साथ उन्होंने कोई बात ही नहीं की, वो ऐसे ही शोशा डाल रहे हैं जैसे। आपके घर कोई ऑफिसर नहीं आया? ना मेरे घर कोई ऑफिसर का कोई ऑफिसर कोई नहीं आया मेरे घर। ऑफिसर में कौन आया ही नहीं कोई। वो ऐसे ही शोशा डालते हैं कि आज ये वो बोले, कल ये मुझे बोलेंगे ये यही लिफाफा सप्लाई कर रहा था। मेरे साथ कोई ना टाक हुई ना कुछ हुई। यानी कि तो कह रहे हैं कि आपने ये षड्यंत्र किया है, आप इस मुहिम को ख़त्म करवाना चाहते हैं, आपके पीछे पूरी ये गैंग है। कौन सी गैंग है? बोलो इंक्वायरी करो। बैठे क्यों? आज 15 दिन हो गए, करो इंक्वायरी। कौन सी गैंग है मेरे पीछे? अगर मेरे पीछे कोई गैंग है तो अगर मैं कसूरवार हूँ तो दो मुझे सज़ा। अभी अपने बंदे खड़े करेंगे, कल को मेरे घर में लिफाफे रखेंगे, बोलेंगे ये इसके घर से लिफाफे निकले हैं। वो भी ये कर सकते हैं। इन पे थोड़ी भरोसा। इन पे तो मुझे लगता है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है वो भी इनसे डर रही है। मेरी तो बात ही नहीं है। वो तो इनके ऊपर कार्रवाई तक नहीं कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डर रही है? पुलिस डर रही है? पुलिस ने तो एफआईआर लगाई है। पुलिस नहीं, जैसे हमारे डीसी साहब है, एडिशनल डीसी है, उसके ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी है, उसके ऊपर क्या से आपकी बात हुई? हाँ, एक बार उसके साथ बात हुई। उसने कहा कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बात हुई आपकी? क्या नाम है उनका? वो एडीसी एडिशनल डीसी साहब है, उन्होंने बुलाया था हमें। क्या नाम है उनका? नाम पता नहीं उसका क्या है, नाम नहीं पता। सरदार जी हैं ये पता है। हाँ जी सर। क्या बात? तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, कोई बात नहीं। तो हमने वो कुछ इनके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तब से भी लगभग 5-10 दिन हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की उसने भी। एडीसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर। खाली ये बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ये मिले थे आप एडीसी से? हम उनके ऑफिस में गए थे सर। ऑफिस में? हाँ जी सर, उनके ऑफिस में गए थे हम। उन्होंने बुलाया था। ये लगभग पिछले मंडे की बात है। मंडे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के किन अधिकारियों से आप मिले हैं अभी तक? मैं किसी से नहीं मिला। मेयर से, डिप्टी मेयर से, ना कोई ना, नहीं सर, किसी से नहीं मिला मैं। हेल्थ ऑफिसर से? ना किसी से नहीं मिला मैं। खाली आपसे कोई मिलने आया हो? ना, कोई नहीं आया मिलने। आपका कोई रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कोई बातचीत चल रही हो किसी के साथ? कोई बीच में डाल रहे हो किसी को बात करने के लिए? पता नहीं, ये शायद डालते होंगे लेकिन मुझे नहीं उसके बारे में पता है। तो शायद किसी को बोला होगा उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं पता है उसके बारे में कुछ सर। अभी इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकता है कोई आप पे? परमानेंट जॉब की आपने बात की है, उन लोगों ने आपसे कहा है कि हम आपको परमानेंट जॉब नहीं दे सकते हैं, हम आपको एनजीओ हम आपको एनजीओ के थ्रू जो है लगा सकते हैं, जो एक डेली वेजर के तौर पे वहाँ पे लगाया जाता है, डेली बेसिस पे वहाँ पे काम करते हैं। परमानेंट जॉब उनके पास नहीं है, 4.5-5 लाख रुपए वो नहीं दे सकते हैं। ये बात हुई है? सर मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे जॉब चाहिए। मुझे खाली इनके ऊपर कार्रवाई ही होनी चाहिए। जो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए बस। ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। ना मेरी बात हुई इनके साथ कोई पैसों की, ना बात हुई नौकरी की। मुझे क्या, मैं इनके पास नौकरी करूँगा? अगर ये मुझे बोलेंगे नौकरी करो, ये मुझे उधर पीड़ित करेंगे, ये मुझे रोज़ उधर वो करेंगे, ये करेंगे। ये वही बंदा है जिसने हमारे ऊपर केस करे, ये नौकरी देंगे मुझे उधर करने के लिए? मैं तो नौकरी करने के लायक ही नहीं हूँ। मैं कहाँ नौकरी करूँगा इनके पास? मैं अपने हाथों से कमाता हूँ। भगवान ने मुझे अपने हाथ दिए कमाने के। मैं किसी के अंडर काम करूँगा? क्यों करूँगा? मैं अपने हाथों से कमाता हूँ। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिस कार्रवाई अपनी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका ही प्रेशर पुलिस के ऊपर है। ये उनको फ़ोन करवा रहे होंगे ऊपर से, इनको बोलो ये केस रफा दफा करो तभी। लेकिन करेंगे कैसे? एफआईआर कट गई है।
इन 13-14 दिनों में आपने क्या किया? आपने कोशिश की उन लोगों के नाम जानने की, पता करने की, उनका रैंक क्या है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वो करते क्या हैं? देखो सर, ये काम है पुलिस का, ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि वीडियो बना है, वीडियो है इनके ऊपर, सब जानते हैं इनको। आपने नाम तक पता करने की कोशिश नहीं की? उनके नाम क्या पुलिस का है, मेरा काम थोड़ी अब ये मैं नाम जाके पता करूँ, मुझे कौन बताएगा इनका नाम? अगर मैं किसी को बोलूँगा वो बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहा है नाम, ना मैंने इनका नाम को। ये काम है पुलिस का, वीडियो उनके सामने है, ये इन्वेस्टिगेशन काम है पुलिस का, मेरा कहाँ है ये काम? ये तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अभी तक एक बार भी नहीं गए? ना मैं गया ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है कहाँ पे। तो लेकिन हमें जो खबर मिली थी कि इन लोगों में से कोई एक आपसे मिलने आपके घर आया था। नहीं, मेरे घर कोई नहीं आया, वो किसी और से मिलने आया होगा, लेकिन मेरे घर कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया मेरे घर अभी तक। आपके किसी रिलेटिव से, आपके किसी पड़ोसी से कोई बात हुई हो उनकी? ना सर ना, अभी कोई बात नहीं हुई, अभी आया ही नहीं कोई। तो इन लोगों में से जो वीडियो में दिख रहे हैं, कोई फ़ोन कॉल आई हो आपको? ना मुझे मुझे नहीं कोई फ़ोन आया, इनका भी कोई फ़ोन नहीं आया। आपको प्रेशर डाला जा रहा है कि कंप्रोमाइज़ किया जाए? वो सुनने में आया, ये बोलते कंप्रोमाइज़ करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब जो होगा वो कोर्ट में ही होगा। मैं कसूरवार हूँ तो मुझे सज़ा दे दो, आप कसूरवार हो तो आपको सज़ा मिलेगी। किन शर्तों पे कंप्रोमाइज़ की बात की जा रही है? कौन सा कंप्रोमाइज़? नहीं, कौन सा कंप्रोमाइज़ तो होगा नहीं, चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए। आपको कहा जा रहा है ना कंप्रोमाइज़? बोल रहे थे कंप्रोमाइज़, मैंने कहा ज़मीन आसमान एक हो जाए, कंप्रोमाइज़ मुझे करना नहीं है, इनको सज़ा देनी है बस। जो सज़ा मुझे मिली, उन्होंने जैसे मुझे मारा, उसकी जो सज़ा होगी वो कोर्ट तय करेगा, इनको वो मिल ही जाएगी। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, इनको सज़ा मैं दिला के रहूँगा। अगर, अब बात सुनो मेरी, अगर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, अगर ये कुछ नहीं करेंगे, फिर मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इनको सज़ा दिलवा के ही रहूँगा, मुझे चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा या मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको सज़ा दिलवा के रहूँगा। पुलिस के साथ आपकी क्या बातचीत चल रही है? पुलिस बोल रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने उनको वो पर कुछ भेजा है तो उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं अभी। आज भी आपको बुलाया था थाने में, क्या बात हुई है? मैंने उनको पूछा था कि वो इनको कब तक आप बुलाओगे, बोलते हैं कि वो कार्रवाई हम कर रहे हैं, इसका भी वो पता नहीं क्या क्या करना होता है कागज़ के हिसाब से, वो नहीं मुझे पता है। तो उन्होंने बोला देखेंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हाँ। किसने बोला आपको? आईओ ने बोला या एसएचओ ने बोला? नहीं, उधर ही था, पता नहीं वो कौन था, उसका नाम नहीं पता मुझे सर। पुलिस वाला ही कोई आम आदमी है? सर पुलिस वाला ही है वहाँ पे, लेकिन नाम नहीं पता उसका क्या है, क्योंकि कभी झंझट में पड़ा सादे नहीं हुआ। नहीं सर, कभी झंझट में पड़ा ही नहीं, पहली बार मार पड़ी है तो पहली बार पुलिस थाना देखा, पहले पता नहीं, अब उधर पता नहीं नाम किन किन का याद रखूँगा सर। रैंक तो पता ही होगा ना कौन है? नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया सर, उतना ध्यान नहीं दिया, सच में उतना ध्यान नहीं दिया। ये एफआईआर जो लगाई है पुलिस ने, ये कहीं आईवाश तो नहीं है कि मामला ठंडा करने के लिए वक्ती तौर पे एफआईआर लगा दी? नहीं, जो एफआईआर लग गया उसका तो जवाब देना है इनको, वो आईवाश कुछ नहीं है, वो तो कोर्ट में जाएगा। एफआईआर इनको आना है, जिसने मुझे मार दिया इनको आना है, कोर्ट में इनको आना है। आइडेंटिफाई तो वो लोग हो ही नहीं रहे, तो आएंगे कैसे? क्यों नहीं, वीडियो है, नहीं तो मैं 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन में अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए सर। अब वो मैं क्या बता सकता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे इतना तो नॉलेज है नहीं। अगर आप तरफ आप बोल रहे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, दूसरी तरफ वो तो छोड़ूंगा नहीं, वो तो जाऊंगा मैं। कैसे जाओगे जब आइडेंटिफाई होंगे नहीं लोग? नहीं, करवा देखेंगे, अब 2-4 दिन और रुकूंगा, नहीं तो फिर हम सड़कों पे भी आ सकते हैं। अकेले? हाँ, मैं अकेला काफ़ी हूँ, जब अकेला मार खाया मैंने तो अकेला ही लड़ना है, कोई साथ दे ना दे, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। क्योंकि आपने कहा ना कि कश्मीरी पंडित आपके साथ नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है ना, वो उनको वही जहाँ उनको माल मिले वो वहाँ ही जाएंगे। खास तौर पर कश्मीरी पंडित खुद गर्ज पंडित है, वो तो मैंने देखा है, वो किसी का साथ नहीं देते जब तक उनको वो पैसा नहीं आएगा बस। तो अगर आपको परमानेंट जॉब और 4.5-5 लाख रुपए मिल जाता है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है? मुझे 1 करोड़ भी देंगे ना, फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये मेरी बात सुनो, पैसा क्या चीज़ है? हमने कश्मीर में इतना पैसा छोड़ा ना, किस लिए छोड़ा? अपनी जान बचाने के लिए। इधर मैं 5 लाख पे बिकूँगा, यहाँ परमानेंट जॉब पे बिकूँगा? जब मुझे जॉब करना ही था तो मैं नहीं करता पहले, मैंने जॉब करना ही नहीं है, वो भी गवर्नमेंट का जॉब। हमें किस लिए जॉब करना है? हम मेहनत करते हैं, वही खाते हैं, हम किसी के अंडर काम नहीं करता। मैंने ज़िंदगी में किसी के अंडर काम नहीं किया। मैं मेहनत करता हूँ, सुबह दिहाड़ी लगाता हूँ, शाम को घर आता हूँ तो खाना खा के सो जाते हैं। हम क्यों करेंगे किसी के अंडर काम? मतलब ये जो इल्ज़ाम आप पे लगाए गए हैं सब झूठे हैं, बेबुनियाद? इसका तो ये तो ऐसे ही ये फालतू इल्ज़ाम लगाते हैं, कल को बोलेंगे ये 50 लाख भी मांग रहा है। शुक्र करो उन्होंने 4.5 लाख ही बोला है, ज़्यादा नहीं बोला। 10 लोगों का आपने जिक्र किया है एफआईआर में,
तो अगर आप 1-1 लाख रुपया भी लेंगे 10 लाख तो आपका सर पैसा कुछ नहीं है, अपना तो नौकरी पे बन जाएगी ना। सुनो मेरी बात सर, पैसा कुछ नहीं है, अपनी इज्जत है सबसे बड़ी चीज़। जब आदमी की इज्जत हो ना, पैसा इतना कमाएगा, पैसा देने वाला भगवान है। ये कौन है हमें पैसे, हमें 4.5 लाख रुपए देंगे, देने वाला भगवान है। जब उसको देना होगा ना मुझे, वो मुझे बहुत देगा। अगर दे नहीं रहे थे, वो कह रहे हैं कि आपने डिमांड की है। और क्या मैं करूँगा डिमांड, मैं किस लिए करूँगा उनको डिमांड। उनको बोला अगर डिमांड की तो सबूत दिखा दो, उनके पास फिर सबूत भी होगा, मैं इनके पास आया होगा। इनको बोलो जितने आपके CCTV लगे हैं वहाँ पे चेक करो, खाली मेरा फ़ोटो दिखा, मैं आया हूँ आपके पास। ये तो उनके पास होगा सबूत, अगर मैं उनको मांगा होगा उसके लिए सबूत होना। बोलने को तो ये कुछ भी बोलेंगे, बोलने को ये बोलेंगे कल ये हमारे घर आया था हमें मारने भी, वो थोड़ी होता है। सबूत होना चाहिए। जैसे इनका सबूत है कि इन्होंने मुझे मारा, उस फट्टे से मारा, वो फट्टे से मारा। क्या पता उसके पास तब राड नहीं मिली तो वो मुझे राड से भी मार सकता था। उसको फटाई मिला, उसी से मारा। राड मिलती तो वो मुझे उधर ही मार देता। तो आपको लगता है मतलब कोई गुंडे बदमाश नहीं थे वो लोग, वो एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, ऑफिसर हैं, वो काफ़ी पिछले कई सालों से जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के लिए इतना मुश्किल नहीं था, मतलब पुलिस तो बड़े बड़े बदमाशों को, गुंडों को, मिलिटेंट्स तक को मतलब पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे कर जाती है। लेकिन बस स्टैंड जो थाना है और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो बिल्डिंग है जहाँ पे वो लोग ड्यूटी देते हैं, बहुत कम अंतर है, कुछ नहीं है दूर, वहाँ पे ना आधा किलोमीटर की दूरी होगी। तो आपको लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा? ये लेटर जो खेला जा रहा है सर, इंसाफ तो मिलेगा, वो बात नहीं, इंसाफ तो मिल जाएगा। बेशक टाइम लगेगा लेकिन इंसाफ मिल जाएगा मुझे। कोर्ट तो है, मुझे कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि हमें इंसाफ मिलेगा। टाइम लग जाता है, कब तक छुपेंगे आप ही बताओ। FIR तो कट गया ना, कब तक छुपेंगे। आकर एक दिन इनको कोर्ट के सामने पेश तो होना ही है, पेश तो होना ही है। इंसाफ तो मिलेगा, टाइम लग जाएगा, ये मुझे पता टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन इंसाफ होगा। इंसाफ होगा, ऐसा इंसाफ होगा कि पूरे जम्मू वासी याद रखेंगे कि वाकई एक आम इंसान को मार पड़ी थी, उसको इंसाफ मिला। जिस दिन इंसाफ मिलेगा उस दिन मैं आपके साथ बात करूंगा और बताऊंगा देखो इंसाफ किसको कहते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ रविंदर पंडिता जी, जिन पे ये आरोप लगे थे कि इन्होंने 4.5-5 लाख रुपए की जो है कंपनसेशन की मांग की और परमानेंट जॉब की जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो मांग की। हालांकि रविंदर पंडिता जी जो हैं सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं और आरोपी जो लोग हैं जिन्होंने इनके साथ मारपीट की है, अभी भी इनको उम्मीदें कायम हैं कि उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।